हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम में भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 5 क्लासों में प्रत्येक क्लास में 30-30 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज ये हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो कुछ प्रश्न तो विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, और ये सभी क्लासें हैं जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके हिंदी व्याकरण आते हैं। और हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिकों का हम इन 30 प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक आप महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे, हम उनको देखेंगे। और तो आप अच्छी तरीके से हमारे साथ बने रहें, तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से बना है? निर्वचन, निर्वाह, नीरत और निर्मूल। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो निर उपसर्ग से नहीं बना है? 4 जो शब्द दिए गए में से 3 तो बने हुए हैं, मगर एक ऐसा शब्द है जो नहीं बना हुआ है, वो नीरत है। जो निर उपसर्ग नहीं, नी उपसर्ग इसमें, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ उत्तर बताते रहें, और अंत में ये भी बताएं कि 30 में से आपके कितने सही हुए, ये अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। दूसरा प्रश्न, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़ और निरोगी। तो यानी अशुद्ध शब्द जो दिया गया है वह है निरोगी। यानी नी बड़ा नहीं होगा, नीर मात्रा बड़ी होगी, बड़ा होगा तो रोग बड़ा ही होता है जिसके होता है। तो निरोग में मात्रा नी की बड़ी होती है, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत कथन या असंगत चुने। यह द्वंद्व समास में के भेद जो दिए उनमें से असंगत कौन सा है? गंगा यमुना में इतरेतर द्वंद्व दिया गया है। कृष्ण अर्जुन में एक वैकल्पिक द्वंद्व है। एक हैत्रा में इतरेतर द्वंद्व है। और बाल बच्चा, ये बच्चा होगा यहाँ पर, बाल बच्चा, समाहार द्वंद्व दिया गया है। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया है, इसमें असंगत जो कथन दिया गया है वह दिया गया है बी ऑप्शन, यानी कृष्ण अर्जुन में वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, अंधे की लकड़ी मोहरे का सही अर्थ है। निर्गुणी की कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना। जहां अव्यवस्था हो, एकमात्र सहारा प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया है वो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? परिधि, पराकाष्ठा, प्रदक्षिणा और परजीवी। तो इसमें से परि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है, इसमें परिधि यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह परि उपसर्ग से बना हुआ है, बाकी नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, उसे मुझे गाली देने पर खालिस्तान हुई, रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी उसे मुझे गाली देने पर संकोच हुआ, लज्जा हुई, या ग्लानि हुई, या पीड़ा हुई। तो प्रश्न संख्या 6 है, इसका सही उत्तर होगा कि उसे मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई। उसे मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? सुरेश, सुक्रम, सुंदर और सुरेंद्र। तो सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना हुआ है? प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो सु उपसर्ग से सुक्रम बना है, सु धनक्रम, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सुरेश, सुंदर और सुरेंद्र ये सभी मूल शब्द हैं, मगर सुक्रम है इसमें सु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 8 है, असत्य
विकल्प को पहचान कीजिए। आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है, ये बात सही है। अतल केवल में ए प्रत्यय निर्मित है, अतल में ए उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का बी उत्तर सही होगा। व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है, ये सही है। व्यंजित मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय से दोनों से होगा, ये भी सही है। तो 8वें का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 देखें। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 जो शब्द दिए गए इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। पतंजलि इसमें पेपर आंसर आएगा, ये तो गलत दिया गया है। और जिसमें जो 1 नंबर है वो काट दें। निस्वार्थ, अधुपातन, अतिशयोक्ति, वैसे तो से आधे वाला आता है और कुछ जगह ये भी शुद्ध माना जाता है। तो सी 3 नंबर और 4 नंबर, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है। किस वर्ग में सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है। क्या सभी जो शब्द दिए गए इनमें से बादल के पर्यायवाची कौन से नहीं है। जलद, वारिद और पयोद, ये तो बादल के पर्यायवाची हैं। पयोज, अम्बुद और नीरव, पयोज नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी जो पयोज है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद और नीरव ये तो सी है। तोयद, नीरद और जलद ये भी है। नीरद, पयोद और अम्बुज ये हैं। मगर बी ऑप्शन है इसमें बादल का पर्यायवाची नहीं है, पयोज। प्रश्न संख्या 11 है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। सर्ग अध्याय, स्वर्गलोक, सब देवलोक, यानी प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है, तो ये बात जो शब्द युग्म सही नहीं है बताना, ये तो सही है। अवधान, सावधान और अवदान, मनोयोग, तो ये गलत दिया गया है, यानी 11वें का बी ऑप्शन है वो गलत है। बाकी पहले 1 नंबर सही था। सी है इंदु, चंद्रमा, इंद्र, सुरपति, ये सही है। यम मृत्यु के देवता, याम प्रहार, ये बात सही है। मगर बी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया, तो 11 का ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है। पयोदी शब्द में का संधि विच्छेद होगा। पयोदी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है प्रश्न संख्या 12 में। पय धन धी, पय धन दधी और पय धन उदित और पय धन दथी। तो प्रश्न संख्या 12 जो दिया गया है पयोदी, इसका संधि विच्छेद बताना है। आप भी कमेंट के माध्यम से सही। तो पय धन धी, ये ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। सोतेला में, बासिंदा में, खदमित में और इंसानियत में। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है, खदमित, यानी ऑप्शन संख्या सी, इस शब्द में प्रत्यय नहीं है। बाकी सभी में प्रश्नों में जो प्रत्यय दिए गए हैं, तो 13वें का सी उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है नाइन, पंडिताइन, कुलीन और ठकुराइन। इन प्रत्यय से बताना है कि कौन सा शब्द है। कुल धन इन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है। नाविक का संधि विच्छेद है। नो प्लस विक, ना प्लस विक, नौ प्लस इक और न प्लस आविक। नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। नाविक में अयादि संधि है और नाविक का सही जो संधि विच्छेद होगा वह होगा नो धन इक, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। 4 जो शब्द दिए गए हैं, स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज, तो इनमें से व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है। तो इसमें देखने से पता चल जाएगा, उच्छ्वास है, बी ऑप्शन, यह व्यंजन संधि का शब्द है, बाकी अन्य नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है। नी उपसर्ग का सामान्य अर्थ होता है बुरा, रहित, अधिक और नीचा। नी जो उपसर्ग दिए हैं और नी का सामान्य अर्थ पूछा गया है कि कौन सा है, और नी का सामान्य अर्थ होता है वो रहित होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 का। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है।
प्रश्न संख्या 18 है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, निर, नी है और निश। निश्चल, निश्चल जो शब्द दिया गया है प्रश्न संख्या 18 में, और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ ये बताना है। तो इसमें जो उपसर्ग है प्रश्न संख्या 18 में वो है निस। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, सब्ज बाग दिखाना, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बहलाना, भ्रमित करना। तो सब्ज बाज है वो दिखाना। तो प्रश्न संख्या 19 में अच्छी बातें कहकर बहकाना यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20वां है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 4 वाक्य दिए गए, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? पहला दिया गया है, उन्हें जो कुछ दिया उसी में मुझे परम संतोष है। ये बात तो नहीं है संयुक्त वाक्य की। वह ऐसी बातें कहता है जिससे सबको बुरा लगता है। और सी है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। डी है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। और प्रश्न संख्या जो 20 है, इसी में सी ऑप्शन जो दिया गया है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से यण संधि से युग्म शब्द का उदाहरण है। मध्यावकाश, अंत्याक्षरी, छिंद्रावेशी और विंध्याचल। बी है, साष्टांग, विकलांग, उत्तराधिकारी, दर्शावली। सी है, द्राक्षासव, महामात्यम और दीक्षांत सत्याग्रह, दीक्षांत और सत्याग्रह। डी है, प्रत्याभूति, अग्न्याशय, अत्याचार और प्रत्याशी। तो इनमें से यण संधि के जो उदाहरण है प्रश्न संख्या 21 में, वो डी ऑप्शन है, प्रत्याभूति, अग्न्याशय, अत्याचार और प्रत्याशी। या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न संख्या 21 में यण संधि के सभी उदाहरण है वो ऑप्शन संख्या डी में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? 4 जो शब्द दिए गए हैं इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 22 में जो सी दिया गया है, विनिर्दिष्ट, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये शुद्ध है, बाकी अन्य में छोटी मोटी मात्राओं की गलती है। प्रश्न संख्या 23 है, अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का अर्थ है अंधा व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, अयोग्य के अन्यास उत्तम वस्तु मिलना, यही है सी ऑप्शन, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना। प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया इसमें सी ऑप्शन, अयोग्य को अनायास से उत्तम वस्तु मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना हो जाता है। चीज थोड़ी और चाहे वाले अधिक, ये गलत है, बाकी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, कृत्रिम शब्द का विलोम बताएं। कर्मी, प्राकृतिक, बनावट और कृति। तो कृत्रिम जो शब्द दिया गया है प्रश्न संख्या 24 में, इसका विलोम बताना है, और कृत्रिम का विलोम प्राकृत होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में शब्द समूह में कौन सा क्रम ठीक नहीं है? प्रमाण यानी सबूत, परिमाण, मात्रा। जो ठीक नहीं है, अशुद्ध दिया गया है 25वें में, वो बताना है। तो ये तो सही है। प्रसाद भेंट और प्रसाद नीव, ये गलत दिए गए, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लक्ष्य लाख और लक्ष्य उद्देश्य, ये सही है। गज हाथी और दूसरे गज माप, ये भी सही है। बी ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 26 है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। ध्रुव, ध्रुवर, धरणी और धीवर। तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा ध्रुवर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। शत्रुधन, घन, नश्वर, जन्मांध और निर्दयी। जो शत्रुओं को मार डालता है, इसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रश्न संख्या 27 में, वह उत्तर है शत्रुघ्न,
यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में और बहुब्रीहि समास में। तो किस समास में प्रथम जो पद प्रधान होता है, प्रश्न संख्या 28 है, उसमें अव्ययभाव समास होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पिपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है प्रश्न संख्या 29 वह है युयुत्सु, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? जो चार दिए गए हैं इनमें से विलोम शब्द किसमें नहीं है? आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, अमृत का विष और ग्रस्त का कृपण। तो विलोम शब्द नहीं दिया गया है, वह ग्रस्त कृपण ये गलत दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आकाश का आयात का निर्यात होता है, आकाश का पाताल होता है, अमृत का विष होता है, जो गलत है वो डी ऑप्शन है। तो 30वीं का प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन सही होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे पहले हमने 5 क्लासों में हिंदी व्याकरण की बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन किया। अगर आपने अभी तक नई क्लासें देखी है तो वो हिंदी व्याकरण की क्लासें अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। यह हमारी 6ठी क्लास थी, और इसके हम इस जो हिंदी व्याकरण है इसके लगभग हम 10 क्लासों का अध्ययन करेंगे, जो सभी संपूर्ण टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आगामी भर्ती परीक्षा में आ सकती हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, और ऐसे विद्यार्थियों के पास इन क्लासों को पहुंचाएं जो अभी तक इस प्रश्नों से अभी तक वंचित हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।